सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पुराने पोल के, जहां पे सवाल ये था कि आपका क्या है कहना OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के बारे में। तो आप में से बोला है मेजॉरिटी ने कि यार दोनों ही फोन सही नहीं है। उसके बाद में मिलते हैं वोट्स OnePlus 8 Pro को। फिर आते हैं कुछ लोग जो बोलते हैं कि दोनों ही फोन बिल्कुल सही हैं, और लास्ट में है कुछ लोग जिनकी पहली पसंद है OnePlus 8। यहां पर दोस्तों भी ऐसे में आज का सवाल आपके लिए ये है कि iPhone SE जो है 2020 वाला, वो एप्पल ने लॉन्च कर दिया है। जो इंडिया में शुरुआती कीमत है वो है 42,500 रुपीज। तो आप दोस्तों भी ऐसे में अगर आपको 42,500 रुपए के अंदर भैया मिल रहा है एप्पल का फोन, तो क्या वो चूज करेंगे या फिर जाएंगे OnePlus या किसी और ब्रांड की तरफ? बताना जरूर क्या है आपके मन की बात ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। और हमेशा ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए और पूरी ताकत के साथ में दबा दीजिए लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेकर निकल के आता है यहाँ पे टिकटॉक की तरफ से, जहां पर दोस्तों टिकटॉक जो है वो जो 16 साल से कम के यूजर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट मैसेजिंग को डिसेबल कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ फैमिली पेयरिंग के ऑप्शन लेके आया है बेटर पेरेंटल कंट्रोल्स के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से यार टिकटॉक जो है वो जो भी है, मतलब इतना सही ऐप मैं नहीं कहूंगा उसको। आप क्या बताइए कि आपके मन के विचार क्या है इसी टिकटॉक को लेके? नीचे कमेंट से बताइए जरूर कि आप क्या सोचते हैं फिलहाल टिकटॉक के बारे में। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे एप्पल की तरफ से, जहां पे हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट iPhone SE की। यहाँ पे दोस्तों ये कल एप्पल ने लॉन्च कर दिया है, और ऐसे में इंडिया में जो कीमत है शुरुआती वो है 42,500 रुपीज। यहाँ पे दोस्तों ये काफी हद तक iPhone 8 जैसा है फिजिकली, लेकिन जो इंटरनल्स उनको इंप्रूव किया गया है, जहां पे है लेटेस्ट एप्पल की A13 बायोनिक चिप। इसके अलावा दोस्तों यहां पे हमको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4.7 इंचेस का डिस्प्ले, IP67 सर्टिफिकेशन वगैरह भी है। तो भी देखते हैं एग्जैक्टली कि इंडिया में कब से अवेलेबल हो पाता है। फिलहाल के लिए खैर जो प्राइस है वो तो सामने आ ही गई है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में DJI की तरफ से Mavic Air 2 को लेके। यहां पर दोस्तों लगता है कि जल्दी ही लॉन्च हो सकता है, जहां पे DJI जो है उसने एक अपना इवेंट भी रख दिया है 27 अप्रैल के लिए। तो इसका मतलब ये जो अपकमिंग ड्रोन है DJI की तरफ से शायद ही हम जल्दी ही देखेंगे। अभी खैर हाँ, दुनिया की अगर सैर करनी है तो एरोप्लेन में तो बैठ नहीं सकते, लेकिन कम से कम घर में बैठे बैठे ड्रोन को उड़ाओ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ और नज़ारा ले लो नीचे अपने शहर का। थोड़ा सा ट्रैवल भी हो जाएगा और थोड़ा सा फन भी। बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट को लेकर निकल के आता है क्वालकॉम की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों हुई है पार्टनरशिप क्वालकॉम और BOE के बीच में, जहां पे दोस्तों बात हो रही है कि फ्लेक्सिबल पैनल्स बनाएगा BOE, जहां पे दोस्तों 3D सोनिक सेंसर्स होंगे। अब ये एग्जैक्टली यार चीज क्या है, या फिर कैसे इंप्लीमेंट की जाएगी, या फिर क्या हम इसको फ्यूचर में स्मार्टफोन्स में देखेंगे या नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आप इतना जरूर समझ लो कि कुछ ना कुछ तो कमाल होने वाला है फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स और क्वालकॉम के साथ में, जहां पे दोस्तों OLED स्क्रीन्स हैं सोनिक सेंसर्स के साथ में। देखते हैं एग्जैक्टली फ्यूचर आगे क्या होता है। अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारी तरफ में ओप्पो की तरफ से, जहां पे दोस्तों मैं आपसे कुछ टाइम पहले जिक्र कर रहा था कि एक 192 मेगापिक्सल वाला जो है स्मार्टफोन वो शायद हम जल्दी ही देख सकते हैं फ्यूचर में। तो यहां पर दोस्तों लगता है कि शायद ये ओप्पो की तरफ से आ सकता है, मतलब 192 मेगापिक्सल्स कैमरे वाला स्मार्टफोन। प्रोसेसर वहां पे उस टाइम पे शायद 765G होगा, मतलब 865 नहीं होगा। लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या ओप्पो इसको आगे जल्दी ही मार्केट में लॉन्च करता है या नहीं, या फिर कोई दूसरा ब्रांड आके बाजी मार लेता है। अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे दोस्तों सैमसंग की तरफ से। यहाँ पे सैमसंग ने अचीव कर लिया इंडस्ट्री के सबसे तेज 5G स्पीड को। यहाँ पे दोस्तों आपसे बात कर रहा हूँ मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी के बारे में, और ऐसे में जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा निकल के आई, जहां पे दोस्तों बात कर रहा हूं टोटल 8.5 Gbps की। बहुत ज्यादा होता है भाई दोस्तों ये स्पीड। मतलब ऐसे में खैर अभी इंडिया में हम देखते हैं कि 5G का क्या बनता है सीन फ्यूचर में, और क्या हम कभी, मतलब मैंने 1 Gbps 1.2 1.5 Gbps तक स्पीड्स को देखा है।
लेकिन क्या हम कभी ऐसा 8.5 Gbps की स्पीड्स को महसूस कर पाएंगे या नहीं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में Huawei की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों Huawei ने एक पेटेंट फाइल किया है, जहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन की, जहाँ पे डिस्प्ले जो है वो एक्सटेंड हो जा रहा है। मतलब Huawei Mate X दोस्तों आपको याद है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्मार्टफोन ऐसा पकड़ के खींचा तो भैया स्क्रीन जो है वो एक्स्ट्रा और बाहर निकल गया। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि ये जो ऐसा कुछ गैजेट है ये आखिर हम फ्यूचर में कब तक देख पाते हैं। अगली खबर निकल के दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है जूम ऐप को यूज करने टाइम पे, और यहाँ पे दोस्तों एडवाइजरी एक इशू की है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे मतलब थोड़ा सा सिक्योर यूज करें। बिकॉज आप दोस्तों जानते हैं कि जो जूम ऐप है वो अभी बीच में कुछ टाइम पहले डेटा जो है उनका 5 लाख यूजर्स का हैक भी हो गया था, और ऐसे में काफी आरोप लग रहे हैं कि जूम ऐप सेफ नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनफैक्ट एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो जूम है उससे जितना हो सकता है उतना बचो। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में बॉलीवुड स्टार मिस्टर बच्चन की तरफ से, जहां पे एप्पल में दोस्तों मिमोजी का जो ऑप्शन है वो खैर काफी टाइम से है, लेकिन इन्होंने जो है वो जस्ट अभी डिस्कवर किया कि आईफोन में ऐसा भी कोई एक ऑप्शन होता है, और फिर काफी सारी तरह तरह की जो है वो मिमोजीज अपनी बना बना के शेयर की। बोलते हैं कि ये फ्यूचर हो सकता है शायद एक्टिंग का। तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि वो आईफोन ऑफ कोर्स खैर यूज कर रहे हैं, लेकिन मिमोजी का ऑप्शन अभी तक शायद सामने कभी बटन क्लिक नहीं हुआ, लेकिन अभी क्लिक हो गया तो मालूम चला कि अच्छा ऐसा भी चीजें होती हैं, और फिर इन ढेर सारी मिमोजीज को शेयर कर दिया। वैसे मेरी ये एक मिमोजी ट्विटर के ऊपर काफी पॉपुलर है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Xiaomi की तरफ से। Xiaomi इंडिया में दोस्तों लॉन्च करने वाला है मी वैक्यूम क्लीनर को। यहाँ पे दोस्तों टीज कर दिया है कि भैया प्रोडक्ट जो है वो आने ही वाला है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि ये जब आता है तो आखिर किस कीमत पे आता है, अवेलेबिलिटी क्या हो पाती है इसकी, और क्या ये वाकई में अफोर्डेबल होता है इंडियन मार्केट के हिसाब से या नहीं। मतलब घर का सफाई का ध्यान रखने के लिए एक Xiaomi का रोबोट। अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पे आता है हमारे पास में एक थोड़ी सी राहत लेके आता हुआ, जहां पे दोस्तों फिलहाल के हमारे देश में चल रहा है लॉकडाउन, लेकिन यहाँ पे अभी 20 तारीख से दोस्तों जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट वगैरह है, वो रेगुलर तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, प्रोवाइड दोस्तों यहाँ पे खैर वो सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। लेकिन ऐसे में जो यूजर्स हैं वो फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन या रेफ्रिजरेटर या दोस्तों ऐसे कुछ भी आइटम जो है वो ऑर्डर कर पाएंगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों जो है वो हल्का सा एक अच्छा ऑप्शन निकल के आया है कि 20 तारीख के बाद से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद उसका बहुत चीजों की जरूरत है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें बंद हैं। तो फिलहाल की जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगी, प्रोवाइडेड कि वो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको पूरा ध्यान में रखते हुए जो डिलीवरी है उसको कंप्लीट करती हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में वन प्लस की तरफ से बात हो रही है। वन प्लस के एक भैया मिस्ट्री प्रोडक्ट की, शायद ये OnePlus Z हो सकता है या फिर OnePlus 8 Lite भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों ये बॉक्स निकल के आया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कल जो है OnePlus उसको लॉन्च करेगा चाइना में। अभी यार OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro तो लॉन्च हो ही चुके हैं, उनके जो बॉक्सेस है वो भी खैर मतलब थोड़े लंबे हैं, ऐसे इतना छोटा सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये OnePlus 8 Lite या क्या ये OnePlus Z हो सकता है, क्या देखते हैं एग्जैक्टली क्या चल रही है प्लानिंग OnePlus की तरफ से इसी प्रोडक्ट को लेके। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में Nokia 9.3 प्योर व्यू के बारे में, जहां पे मालूम चलता है कि भैया इसमें होगा एक 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, साथ में होगा कैमरा 108 मेगापिक्सल का। मतलब जब आया था दोस्तों Nokia 9 प्योर व्यू उस टाइम पे उसमें 12-12 मेगापिक्सल के 5 कैमरास लगे हुए थे। तो कहीं अगर इसमें आप सोच के देखो बस एक बार, बस इमेजिन करो, होगा नहीं ऐसे, लेकिन अगर 108 मेगापिक्सल वाले 5 कैमरास लगे हों तो इस फोन को आप क्या नाम देंगे बताना जरूर नीचे कमेंट करते हुए। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है IISc की तरफ से। यहाँ दोस्तों बात हो रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, जो कि है बैंगलोर में, और यहाँ पर दोस्तों ये एक ऐसे टूल पे काम कर रहे हैं जिसके चलते जो कोविड-19 का डायग्नोसिस है वो दोस्तों कफ या फिर स्पीच साउंड के बेसिस पे किया जा सके। मतलब एक अलग टाइप की दोस्तों थोड़ी सी अप्रोच है, देखते हैं कि आखिर ये कहाँ तक इसमें सफल हो पाते हैं। और इंडिया में खैर देखिए काफी दोस्तों अच्छा लग रहा है कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो काफी तेजी से एक्टिवली काम कर रहे हैं और तरह तरह के जो है वो आइडियाज लेके आ रहे हैं इसी कोविड-19 से निपटने के लिए। लास्ट अपडेट निकलता है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से, जहां पे व्हाट्सएप बीटा जो है दोस्तों आईफोन के लिए वो एक अलग टाइप का मेन्यू लेके आ गया है भैया। चैट्स वगैरह के लिए वो जो शेयर शीट इंटीग्रेशन उसको निकाल दिया है, और यहाँ पे अगर आप किसी पे दबाते हैं लॉन्ग प्रेस अपने मैसेज को भेजने के बाद में, तो आप यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देख पाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है।
अब खैर फ्री टाइम में यही है कि व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूट्यूब इंस्टाग्राम, सोना उठना खाना पीना और दिन का खत्म हो जाना दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ।